औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम सूरह असर पढ़ रहे हैं और हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो ज़माने की कसम खाई है, असर की कसम खाई है। तो असर कहा जाता है तेज़ी से गुज़रने वाले ज़माने को, और ईसार कहते हैं आंधी को, झक्कड़ को, यानी तेज़ी से गुजरने वाला ज़माना जो है उसको असर कहा जाता है। असर का वक़्त आपने देखा है कभी? असर किस वक़्त नमाज होती है? बिल्कुल शाम से थोड़ी देर करीब। उसका मतलब है कि दिन ढल गया, यानी एहसास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असर की कसम खा के क्या एहसास दिलाया कि यू आर क्लोज टू एंड नाउ। तुम्हारा वक़्त जो है दैट कैन फिनिश एनी टाइम। तुम जो है वो इतने करीब आ गए हो कि पूरा जिंदगी तुमने गुजार ली है, दिन तुम गुजार चुके हो, अब तुम असर के वक़्त पर हो, यानी तुम्हारी शाम होने को है, तुम जाने को हो। एनी टाइम, किसी वक़्त भी आ जाएगा। सही है। तो ये तेज़ी से गुजरने वाले ज़माने की कसम खा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इंसान खसारे में है, इंसान नुकसान में है। किसी एक कौम की बात नहीं है कि यहूदी खसारे में, ईसाई खसारे में या हिंदू खसारे में, सबका इंसान खसारे में, इंसान धोखे में है, इंसान जो है वो नुकसान में जा रहा है। और ये जो नुकसान है, ये हमने देख लिया था कि कितना बड़ा नुकसान है, ये कोई मामूली नुकसान की बात नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो कसम खाई है, तो कसम खाने का एक तो हमें एहसास दिलाया, और दूसरा था कसम का जो मफहूम है या रीज़न है, या कसम खाने का जो मकसद होता है वो गवाही होता है। देखिए, कसम हम भी खाते हैं, इंसान भी कसम खाते हैं, और इंसान जो कसम खाते हैं वो इसलिए खाते हैं कि अगला बंदा जो है उनकी बात पर यकीन करे कि अब ये झूठ नहीं बोल सकता, अब ये झूठ नहीं बोल रहा, अब ये सही कह रहा है, राइट, अपनी बात पर जोर देने के लिए। और फिर इंसान जो है वो कसम खाते हैं अपनी किसी अजीज़ चीज़ की। लोग कहते हैं मेरी माँ की कसम, मेरी औलाद की कसम। अब ये एक अलग टॉपिक है कि कसम, इस तरह की कसम खानी चाहिए या नहीं। आई डोंट वांट टू बी टेक्निकल, और टेक्निकल में हो भी नहीं सकता। ये जो है ना, ये जो फ़िक़ही मसले हैं, ये मेरा टॉपिक नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, राइट। तो ये मैं नहीं बात करूँगा कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन लोग कसम खाते हैं इस तरह की, या किसी कीमती चीज़ की, राइट, या किसी बड़ी चीज़ की, अजमत वाली चीज़ की अल्लाह की कसम खाई जाती है। अल्लाह की कसम में ये बात इस तरह है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब कसम खाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ना तो कोई अजीज़ रिश्तेदार है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी की कसम खाएं, और ना रब से बड़ी कोई मखलूक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी को कसम खाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कसम खाते हैं वो हमेशा उसका एक मकसद होता है। उसका मकसद होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक चीज़ को दिखाते हैं कि इस चीज़ को देखो, और दूसरी तरफ की चीज़ की तरफ इशारा होता है कि इसको समझो, इसको देखो और इसको समझो। यानी कसम के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक्चुअली इटसेल्फ एक एविडेंस होता है, एक प्रूफ होता है, एक गवाह होते हैं। और इससे एक ज़िमनी बात, एक साइड नोट पे एक बात आ गई कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसमों को एनालाइज करें, उन पे सोचें ना, तो आपको जेम्स मिलेंगे कुरान पाक में से। आपको कुरान पाक की सही जो है ना वो समझ नसीब होगी अल्लाह की रहमत से। अल्लाह की रहमत के बगैर नहीं होती, कुरान पाक समझ नहीं आता रब की रहमत के बगैर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से बहुत बड़े बड़े राज नज़र आते हैं जब आप कुरान पाक की कसमों पर जो है ना वो क्या क्या कहते हैं कि अपनी एनक फिट करते हैं, अपना जो उसको गौर से देखते हैं। अच्छा, इसमें इसमें हम क्या देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कसम खाई है, किस चीज़ को किस बात पे गवाह बनाया है कि ये तेज़ी से गुजरने वाला जो ज़माना है, ये जो ज़मानो मकान है, टाइम एंड स्पेस है, तेज़ी से गुजरने वाला, ये इंसान के असल खसारे का गवाह है। यानी ये यही वो ज़माना था जिसने कभी कौम नूह को डूबते देखा था। यही वो ज़माना था जिसने कभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में छलांग लगाते देखा था। और यही ज़माना है आज, मुझे यहाँ पे देख रहा है, आपको वहाँ पे देख रहा है। तो वही एहसास कि वल असर, के ज़माने की कसम, इस तेज़ी से गुजरने वाले ज़माने की कसम के इंसान खसारे में, सवाए उन लोगों के जिन्होंने ये चार काम किए, ताकि हम जो है वो अलर्ट हो जाएं कि कौन से काम हमने करने हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ज़माने की कसम खा के हमें इसका एहसास दिलाया कि ये वो यूट्यूब है, समझ लीजिए,
یہ وہ فیس بک ہے انسان کی کہ جو انسان کے خسارے کی گواہ بن رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس خسارے سے بچنا نصیب فرمائے، اور ہمیں وہ کام جو رب نے فرمایا ہے کہ ان کاموں کو کرنے والے جو ہیں وہ خسارے سے بچنے والے ہیں، ان کو کرنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔